तो नहीं है, गांधी मैदान इज लिटरली नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। सम्राट चौधरी नए सीएम बने, विश्वास कम है क्या उनको? थोड़ा सा कम। पुलिस पे भरोसा है? नहीं, बिहार की पुलिस पे तो बिल्कुल नहीं है। बाहर जाने से पहले ये देखना पड़ता है कि कहीं कुछ कोई बॉडी पार्ट विजिबल तो नहीं है। वीमेन सेफ्टी है, पटना शहर अच्छा है, सही है? बिल्कुल भी नहीं। हमें सेफ फील नहीं होता, एज अ गर्ल मुझे सेफ फील नहीं होता। द वे आदमी लोग देखता है, कमेंट पास करता है। शाम में तो नहीं, थोड़ा सा डर रहता है, स्कूटी पे भी रहता है। सम्राट चौधरी नए सीएम बने हैं, क्या भरोसा होगा? उनसे तो कोई होप ही नहीं है। इतना सुबह सुबह हम लोग सुबह आते हैं कॉलेज, तो डर तो लगता है ना। जहन में यही रहता है कि सेफली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। अभी कल ही ललित भवन पे बॉडी सुबह सुबह गिरा हुआ था एक लड़की का, तो क्या बोल सकते हैं उसके आगे। पुलिस को तो मतलब बहुत बिहारियत और बिहारीपन के बीच बिहार अब बदलने की दिशा में है। सड़कें बेहतर हो गई हैं, बेटियां घर से बाहर निकल रही हैं और बेहतर शिक्षा के लिए वो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की तरफ आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जब वो घर से निकलती है, उन्हीं बेहतर बनी सड़कों पर और रिक्शा में बैठकर जब अलग अलग कोचिंग, स्कूल, कॉलेज में जाती हैं, तो क्या जाते के क्रम में क्या वो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? उनके जहन में क्या चलता है? बिहार किस तरीके से बदल रहा है और उस क्रम में बेटियां खुद को कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं पढ़ाई लिखाई के दौरान? साथ में जब वो शाम में घर से बाहर निकलती हैं तो क्या कुछ जहन में चलता है? हम ये देख पा रहे हैं कि बिहार में सत्ता तो बदला नहीं, लेकिन एक तरीके से कहे तो सरकार का परिवर्तन हुआ। नीतीश युग का खत्म होना और एक बार फिर से अगर हम देखें तो नए सीएम के तौर पे सम्राट चौधरी और सम्राट युग की शुरुआत। तो ऐसे में बिहार में बेटियों को पुलिस पे कितना भरोसा है, सुरक्षित कितनी महसूस करती हैं? हम लोग मगध महिला कॉलेज के कैंपस में हैं। यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं कि कैंपस तो अभी फिलहाल तो बहुत शांत है, लेकिन लड़कियां, छात्राएं जो हैं वो कैंपस में लगातार आवागमन कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकल रही हैं। कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनके जहन में क्या चलता है, खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है इस नए बिहार में, जहां पे एक नया सीएम सम्राट चौधरी के रूप में हमें मिला और बिहार की वर्तमान पुलिसिंग पे उन्हें कितना भरोसा है। वीमेन सेफ्टी है, पटना शहर अच्छा है, सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या दिक्कत है? बहुत सारा प्रॉब्लम है, हर जगह ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मतलब अभी यहाँ से निकलेंगे देखिएगा, बहुत प्रॉब्लम दिखेगा हम लोग को। निकलते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। जैसे क्या कुछ बताओ? जैसे द वे आदमी लोग देखता है, कमेंट पास करता है, हर चीज पे। हाँ, साइन, मतलब वैसा जजमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे हर चीज को लेके। इसलिए हमको तो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं सेफ है। जितना बाहर होता है उतना सेफ नहीं है। और बिहार में जाहिल बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए जाहिल भी मतलब उन लोगों का जो तरीका होता है ना, हम लोग को थोड़ा वैसा देखने का, तो वो चीज है यहाँ पे। ये कैसे सुधरेगा? आप लोग क्या चाहते हो? चीजें कैसे बदलेंगे? कैसे सुधरेगा? वो इंसान का थॉट्स चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ का पुलिस भी वैसा है, यहाँ का सिस्टम भी, गवर्नमेंट सब उसी तरह के हैं। पुलिस का आप जिक्र कर रहे हो, सम्राट चौधरी नए सीएम बने हैं, क्या भरोसा होगा? उनसे तो कोई होप ही नहीं है। डायरेक्टली क्यों? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई होप नहीं है। क्योंकि अब उनसे क्या ही पता चले उनके बारे में, जो खुद नीतीश कुमार पे ज्यादा भरोसा है। खुद कुछ का एजुकेशन प्रोफेशन तो काफी डेवलपमेंट हुआ है और ऐसा हुआ है जो हम लोग को दिख रहा है, दिखा ये इतना कुछ बना। उनका जो विजन था वो बहुत ज्यादा क्लियर था, बट यहाँ पे अभी ऐसे मुद्दे को उठाया जाते हैं ना जो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं एक्चुअल में, बट जो चीज़ सही में ज़रूरी है उस चीज़ को उतना मतलब उस पर गौर नहीं फरमाया जाता है। कैंपस में क्या कैसा रहता है? मॉल सीसीटीवी वगैरह है? सीसीटीवी वगैरह सब कुछ है, लेकिन हाइजीन नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। अभी आप कॉलेज इंटर किया, आप देख रहे हो कैसा सिचुएशन है यहाँ पे। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा ही ब्लॉक्ड रहता है, हम लोग इंटर नहीं कर पाते ढंग से। मतलब हम लोग का ऐसा है ना कि हम लोग गर्ल्स कॉलेज के अंदर है, तब तक हम लोग प्रोटेक्टेड है। यहाँ से बाहर जाने के बाद कोई चांस नहीं कि हम लोग गर्ल्स कॉलेज में प्रोटेक्टेड है यार। मतलब देखिए आप गर्ल्स कॉलेज में प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए मैं बताती हूँ, जेन्युइन चीज। यहाँ से आप इंटर किए, आप उधर गए, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स दिख रही है। वहाँ अंदर मर्द भी घुसते हैं, हर तरीके घुसते हैं। बस मेन जब आप अंदर इंटर करते हो मेन कॉलेज में, वहाँ सिर्फ आपको गर्ल्स दिखेंगी, टीचर्स दिखेंगी। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी है कि कोई आदमी घुस रहा है तो रोक दिया जा रहा है, गर्ल्स कॉलेज है कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है। सब घुसता है, सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम है। हम जैसा मेरा ओपिनियन है, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। गार्ड्स भी मेल ही हैं,
एक दो फीमेल भी होनी चाहिए, जैसा हमको लगता है। सब मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं but ठीक है, आपकी बात सही हो सकती है, हो सकता है कि जो चीजें आप कह रहे हो वो हाँ। ऑन कैमरा जब जाएंगे लोग देखेंगे तो शायद उस पर काम भी होगा। काफी सारे कैंपेन्स भी होते हैं, तो मतलब बहुत सारे मेल भी होते हैं अंदर आते हैं कैंपेन करने के लिए। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि एकदम भीड़ लग जाते हैं यहाँ पे और हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हमारा जो इलेक्शन के टाइम जो भी हुआ था यहाँ पे छेड़खानी वगैरह का न्यूज़ आया था, तो वो सब भी चीज़ है। अगर इलेक्शन में कैंपेन हो रहा है तो यहाँ पे नॉर्मली है कि अदर कॉलेज के बॉयज़ लोग आएंगे, ये सब चीज़ होगा, तो प्रोटेक्शन तो उतना नहीं है जितना है, मतलब हम लोग क्लासरूम तक सिक्योर है। कैंपेन भी करना है तो आप मेन गेट के बाहर कर लो और थोड़ा डिसेंसी के साथ करो। ये नहीं कि बंदा निकल रहा है तो आप उसको फोर्स ऐसे थमा रहे हो या जो भी कर रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। पटना बड़ा शहर है, आप लोग जब घर से बाहर निकलते हो, रिक्शा ई रिक्शा में बैठते हो, क्या महसूस होता है, क्या जहन में रहता है? जहन में यही रहता है कि सेफली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। यानी डर रहता है? हाँ, थोड़ा बहुत। ऐसा क्यों, क्या आपको लगता है, क्या चीजें ठीक नहीं चल रही? माहौल देख के लगता है कि हाँ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, क्योंकि मेरे घर के पास ही एक इंसिडेंट हुआ, लाल बाग के पास, अभी 2 दिन पहले ही, कि वहाँ पे मर्डर हो गया है सुबह में ही, हस्बैंड वाइफ को मार दिया। रीज़न ये था कि एक लड़का उनके भतीजे को छेड़ रहा था, उन्होंने रोका और उसके ईगो पे आ गया, देन सुबह में वो कांड कर दिया। शाम में कैसा माहौल रहता है, आप सेफ फील करते हो? शाम में तो नहीं, थोड़ा सा डर रहता है, स्कूटी पे भी रहता है कि मेरे एरिया के साइड पूरा मतलब लाइट्स वगैरह की थोड़ी सी कमी है, तो कुछ तो चलता होगा जहन में जब आप घर से निकलते होगे, या नहीं चलता, सब कुछ अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता है, मतलब सेफ्टी तो है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। क्या कमियां हैं अभी, क्या पुलिस को और बेहतर करना चाहिए? बहुत कमियां हैं यहाँ। सिक्योरिटी कैमरास और पुलिस हर जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, सेफ्टी के लिए। यहाँ से मतलब सेफ तो नहीं है, गांधी मैदान इज लिटरली नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। हाँ। आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो? क्या सब्जेक्ट है आपका? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश में पढ़ाई करते हो आप लोग। क्या अपील रहेगी गवर्नमेंट से, क्या सुधार किया जाए? वुमेन सेफ्टी पे मतलब ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, और पुलिस को तो मतलब बहुत ज़रूरत है काम करने की, बहुत ज़रूरत है। वुमेन सेफ्टी को लेकर जहन में क्या चलता है जब आप घर से बाहर निकलते हो कॉलेज के लिए? वैसे एक तो 112 वाला जो है तो गाड़ी वो हमेशा रहता है, सामने दिखता है, तो एक सेफ्टी फील आता है। और बाकी हर जगह जैसे कि ज्यादातर महिलाएं पार्टिसिपेट हर चीज में कर रही हैं, हर जो भी सार्वजनिक जगह पे उस पे है, तो अच्छा लगता है देख करके। वुमेन सेफ्टी पे हम लोग बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे, पटना में कैसा रहता है? पटना में एक्चुअली सही है वुमेन सेफ्टी, मेरे को तो लगता है। एंड अगर पॉलिटिकल्स पे जाए तो आई थिंक नीतीश कुमार के हिसाब, मतलब नीतीश कुमार जब तक थे तब तक, पर्सनल व्यू मेरा, तो तब तक ज़्यादा सेफ मुझे लगता था। सम्राट चौधरी नए सीएम बने, विश्वास कम है क्या उनको? थोड़ा सा कम। क्या ऐसा क्या लगता है, क्यों? मतलब लाइक उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ऑल वो सब के बेसिस पे भी, एंड उनकी बातें थोड़ी सी वैसी है। हालांकि उन्होंने अलग अलग मंचों से कहा है कि अब जो भी इस तरीके की छेड़खानी या कुछ भी होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये ठीक है, तो ऐसे ओवरऑल पटना सेफ है। क्या लग रहा है, वुमेन सेफ्टी है, सब कुछ अच्छा है? नीतीश युग में तो आप लोग बहुत बेहतर बताते थे। वुमेन सेफ्टी का भी बात करें तो अभी कल ही ललित भवन पे बॉडी सुबह सुबह गिरा हुआ था एक लड़की का, तो क्या बोल सकते हैं उसके आगे। जब घर से आप निकलने में भी डर लगता है, हम क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है। पुलिस पे भरोसा है? नहीं, बिहार की पुलिस पे तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्या, मतलब क्या जहन में आता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं कॉलेज आने के लिए? जहन में तो ऐसा कुछ, मतलब बस यहाँ का पुलिस, यहाँ का सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम तो ऐसे कहीं का सही नहीं है, क्या बोल सकते हैं। तो बस यही है, क्या बोल। रिक्शा ई रिक्शा वगैरह में जब आप लोग आते हैं तो क्या लगता है, कैसा लगता है? ई रिक्शा वगैरह में कोई कोई रिक्शे वाले तो ठीक मिल जाते हैं, कोई कोई होता है जो देखते रहते हैं, तो अब उन सब के लिए तो सरकार कुछ करती नहीं है। इतना सुबह सुबह हम लोग सुबह आते हैं कॉलेज, तो डर तो लगता है ना, आने में और जाने में भी। शाम को क्या रहता है सीन पटना का, आप लोग शाम में पटना निकलते हैं? नहीं, ये डर की वजह से या कुछ? पेरेंट्स भी नहीं निकलने देते, क्योंकि उन लोग को ज़्यादा माहौल का पता है, इसलिए पेरेंट्स भी नहीं निकलने देते और हम लोग भी उतना नहीं निकल पाते हैं शाम में। किस तरीके का चीज़ लगता है जब आप लोग शाम में निकलते हैं पटना में, क्या महसूस होता है? लाइक इस एरिया में तो मतलब अगर आप सुबह में निकलते हैं तो चीज़ें नॉर्मली होती हैं, कॉलेज के अंदर सेफ फील होता है क्योंकि ये वुमेंस कॉलेज है। बट अगर हम बाहर देखें तो आपको पता है कि माहौल ठीक नहीं है, आपको बाहर जाने से पहले 10 बार हमें खुद को देखना पड़ता है कि हम एप्रोप्रिएट लग रहे हैं कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि एप्रोप्रिएट भी दूसरों के हिसाब से एप्रोप्रिएट, बट लाइक बहुत कॉन्शियस फील होता है खुद के लुक्स को लेके, कपड़ों को लेके। बाहर जाने से पहले ये देखना पड़ता है कि कहीं
कुछ लाइक कोई बॉडी पार्ट विजिबल तो नहीं है, कुछ ज़्यादा ओवर एग्जेजरेट तो नहीं हो रहा है, तो बहुत अब ज़्यादा। तो सीएम बदल गया, सम्राट सीएम बन गया, सम्राट की पुलिस पे भरोसा नहीं है क्या? पुलिस पे भरोसा मुझे तो पर्सनली नहीं है। शाम में आप लोग निकलते हैं शहर में? हाँ मतलब ज़्यादा मैं Parents निकलती allow नहीं हूँ, करते हैं? नहीं मैं शाम को जैसे जब सूरज ढल जाता है, जब अंधेरा हो जाता है तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ, क्योंकि एरिया सेफ़ नहीं लगता। मैं जिस एरिया में रहती हूँ, ये बहुत ऐसी बात है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत शर्म की बात है कि वो एरिया स्टूडेंट एरिया है, बट उस एरिया में भी हम सेफ़ फील नहीं करते हैं, हमें सेफ़ फील नहीं होता। एज अ गर्ल मुझे सेफ़ फील नहीं होता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि शाम ढलने से पहले मैं अपने पीजी में वापस आ जाऊँ। आप लोग जब घर से निकलते हैं, पीजी से निकलते हैं कॉलेज आने के लिए रिक्शा में, तब जहन में क्या चलता है? शहर में जैसे सुबह में तो माहौल फिर भी शाम से बहुत ज़्यादा ठीक होता है, बट अगर आप बात करें सेफ़ फील होने का, तो आई डोंट थिंक पटना में सेफ़ फील होता है। क्या अपील रहेगी नए सीएम से, जो भी पुलिस तंत्र है उससे? पुलिस तंत्र से अपील क्या रहेगी? ऑब्वियसली उनको वुमेन सेफ्टी पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वुमेन सेफ़ नहीं है पटना में, या कहीं पे भी वुमेन सेफ़ नहीं है, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए वुमेन सेफ्टी को लेकर। सुरक्षित महसूस करते हुए आप लोग पटना में? हाँ बिल्कुल। क्या थॉट प्रोसेस रहता है जब आप घर से बाहर निकलते हो कॉलेज के लिए? सेफ लगता है, ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी सेफ लगता है, ऑटो से जाना, बस से जाना अच्छा ही लगता है। पहले जैसी जो दिक्कतें आती थी, कई बार लगता था कि लड़कियां सेफ नहीं है शहर में, वो अब नहीं हो। अब काफ़ी हद तक पहले हम लोग कहाँ थे? नहीं, मैं पहले से ही हूँ यहाँ पे, लेकिन अब काफ़ी हद तक ये सब चीज़ सुधार हुआ है इस सब चीज़ में। पहले लगता था थोड़ा, लेकिन अब लोग का मेंटालिटी चेंज हुआ है। वैसे कैंपस में कैसा रहता है माहौल? कैंपस में सही रहता है, मतलब आसपास तो लड़कियाँ, ज़्यादा लड़के तो होते भी नहीं है। तो हमने कुछ बच्चियों से बात की, उन्होंने कहा कि कैंपस के बाद चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। हाँ, कैंपस के बाहर, अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा क्या लगता है चीज़ें? ऐसे किसी के दोस्त लोग रहते हैं, बाहर रहते हैं, थोड़ा भीड़ लड़के लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है बहुत लोगों को, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल है, क्योंकि हम इतना इस सब चीज़ पे नोटिस भी नहीं करते। यानी कुल मिला के सब ठीक है, शहर बदल रहा है, पटना बदल रहा है, चीज़ें अब बेहतर हो रही है। शाम का कैसा रहता है माहौल पटना का? शाम मैं तो इधर रहती भी नहीं, मैं कंकड़बाग साइड रहती हूँ। उधर कैसा है? उधर सब कुछ बढ़िया ही है, बढ़िया है। हाँ, स्टूडेंट्स का भीड़ रहता है, सब लोग आते जाते घूमते। थैंक यू। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं दो धारणाएं हैं, और कुछ बच्चियों का कहना है, कुछ छात्राओं का कहना है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और शायद इस बेहतर को स्वीकार करना चाहिए कि कैसे कैसे बिहार बदल रहा है, पटना शहर बदल रहा है। लेकिन कुछ लड़कियों का जो कमेंट था वो बहुत क्वेश्चन अराइजिंग था, सरप्राइजिंग था कि उन्हें ऐसा क्यों फील होता है कि कैंपस के बाद जब आप शहर में निकलेंगे तो चीज़ें अलग हो जाती हैं, लोग कमेंट पास करते हैं, अलग नज़रिए से देखते हैं। तो शायद इस पे विचार करने की ज़रूरत है। यानी कुल मिलाकर थॉट प्रोसेस की बात आती है कि आपका व्यक्तिगत विचार कैसा है महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके। सुधार तब होगा जब हम अपने मेंटलिटी को बदलेंगे। कुछ बच्चियों ने कहा कि जब तक लोग खुद में बदलाव नहीं करेंगे, शहर कैसे बदलेगा, बिहार कैसे बदलेगा। फिलहाल आप खबर अनफिल्टर्ड के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।